नमस्कार मित्रों। संत और महापुरुष के चरित्र हमारे धरोहर और मार्गदर्शक हैं। इसे जन सुलभ बनाने के उद्देश्य से ही पॉडकास्ट शो संत चरित्रावली प्रारंभ की गई है। अभी तक हमने महर्षि व्यास, ऋषि याज्ञवल्क्य, योगी भुषुंडी, दत्तात्रेय, योगी जैगीशव्य, तिरुमूल नायनार, जरथुस्त्र, पार्श्वनाथ, बुद्ध, महावीर, कन्फ्यूशियस और गुरु नानक के जीवन चरित्रों को श्रवण किया। यदि आप इन संतों के चरित्र नहीं सुन पाए होंगे तो संत चरित्रावली के पिछले एपिसोडों को सुन सकते हैं। आज के एपिसोड में हम आदि शंकराचार्य के जीवन चरित्र और अनमोल मार्गदर्शन श्रवण करेंगे। आदि शंकराचार्य ने अपने अल्प जीवन में गहन दार्शनिक कार्य किए। उन्होंने उपनिषदों, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र पर अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से भाष्य लिखे। उनकी केंद्रीय शिक्षा थी ब्रह्मा सत्यं जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात केवल ब्रह्मा ही सत्य है, यह जगत माया है और जीव वास्तव में ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं। भारत के चारों दिशाओं में उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। श्रृंगेरी दक्षिण, पुरी पूर्व, द्वारका पश्चिम और जोशीमठ उत्तर। इन्हीं के आधार पर दशनामी सन्यासी परंपरा का विस्तार हुआ। आइए सुनते हैं यह चर्चा। स्वागत है। आज हम एक ऐसे समय की गहराई में उतर रहे हैं जब भारत में आप सोचिए विचारों का एक समंदर सा हिलोरे ले रहा था। बिल्कुल, एक उथल पुथल का दौर था। हाँ, मतलब 72 से भी ज्यादा अलग अलग मत, संप्रदाय, आपस में बहस, संघर्ष और कहीं ना कहीं वैदिक धर्म की नींव भी थोड़ी हिलती हुई सी लग रही थी। सही कहा, वो एक बौद्धिक मंथन का समय था। और इसी माहौल के बीच एक असाधारण व्यक्तित्व उभरा, आदि शंकराचार्य जी। आज हमारे पास जो भी स्रोत हैं, वो उनके छोटे लेकिन बहुत ही प्रभावशाली जीवन और उनके गहरे दर्शन पर रोशनी डालते हैं। जी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से हम मुख्य बातें निकालें और समझें कि भाई सिर्फ 32 साल की उम्र में शंकराचार्य ने भारतीय दर्शन पर इतनी गहरी, इतनी अमिट छाप कैसे छोड़ी। बिल्कुल। और ये देखना भी जरूरी है कि उस समय की चुनौतियां वो सिर्फ बाहरी नहीं थीं, ज्यादातर तो आंतरिक थीं, मानसिक थीं। अच्छा, हाँ, लोगों के मन में धर्म, दर्शन, इन सब को लेकर काफी भ्रम था। तो ऐसे में शंकराचार्य ने सिर्फ ज्ञान और तर्क के बल पर वैदिक धर्म और खासकर अद्वैत वेदांत को फिर से कैसे स्थापित किया, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। जी। तो कहानी शुरू होती है करीब 788 ईस्वी में केरल का काल्डी गांव। हाँ, काल्डी एक नंबूदरी ब्राह्मण परिवार था। पिता शिवगुरु और माँ आर्यम्बा। लेकिन बचपन में ही पिता का देहांत हो गया था। जी, ये एक दुखद घटना थी। पर कहते हैं कि बालक शंकर में प्रतिभा गजब की थी। मतलब 7 साल की उम्र में यज्ञोपवीत हुआ। हाँ, और 16 साल के होते होते तो उन्होंने लगभग सभी मुख्य दर्शन और शास्त्र पढ़ लिए थे। ये असाधारण बात है। इतना ही नहीं, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इन पर शुरुआती भाष्य भी लिख लिए थे। जी हाँ, उनकी मेधा अविश्वसनीय थी। और यहीं पर जीवन में एक मोड़ आता है। माँ तो उनके विवाह के बारे में सोच रही थी। स्वाभाविक है। हाँ, पर शंकर के मन में तो वैराग्य जाग चुका था। उन्होंने तय कर लिया था कि संन्यास लेना है। लेकिन माँ को वचन भी दिया था। हाँ, वचन दिया कि उनके अंतिम समय में वो चाहे कहीं भी हो, जरूर लौटेंगे और बेटे का फर्ज निभाएंगे। और फिर वो प्रसिद्ध घटना हुई, नदी वाली। हाँ, वो घटना जिसने शायद उनके संन्यास का रास्ता पक्का कर दिया। नहाते समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्होंने माँ से पुकारा। हाँ, कि माँ, मुझे सन्यासी के रूप में मरने की आज्ञा दो। कितनी कठिन स्थिति रही होगी माँ के लिए। बिल्कुल। विवश होकर माँ ने अनुमति दे दी और शंकर ने वहीं उसी संकट की घड़ी में मानसिक रूप से सन्यास ले लिया। इसे आतुर सन्यास कहते हैं। और कहते हैं मगरमच्छ ने छोड़ दिया। हाँ, ये घटना उनके दृढ़ संकल्प को दिखाती है। इसके बाद वो एक योग्य गुरु की खोज में निकल पड़े, जिन्हें उन्हें विधिवत दीक्षा दे सके। और ये खोज उन्हें कहाँ ले गई? नर्मदा के किनारे गोविंदाचार्य के पास। गोविंदाचार्य खुद महान गौड़ पादाचार्य के शिष्य थे। अच्छा। उन्होंने इस युवा की प्रतिभा और वैराग्य को पहचाना और वहीं शंकर को विधिवत संन्यास दीक्षा मिली। अद्वैत वेदांत का गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु ने फिर उन्हें काशी जाने को कहा। जी, गुरु की आज्ञा थी।
काशी उस समय ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। वहीं उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाष्य लिखे और यहीं से आप कह सकती हैं उनका दिग्विजय शुरू हुआ। दिग्विजय यानी दिशाओं पर विजय, लेकिन ये तलवार से नहीं थी। नहीं, ये ज्ञान और तर्क की विजय थी। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। ये सिर्फ घूमना नहीं था, ये एक मिशन था, अद्वैत के विचार को स्थापित करना। तो उन्होंने क्या किया इस दिग्विजय में? उन्होंने उस समय के जो बड़े बड़े स्थापित दार्शनिक थे, अलग अलग मतों के आचार्य थे, उनसे शास्त्रार्थ किया। जैसे किन किन से? जैसे मीमांसा दर्शन के कुमारिल भट्ट, प्रभाकर और हाँ, बौद्ध विद्वानों से भी उनके शास्त्रार्थ हुए। उनका उद्देश्य था तर्क के आधार पर अद्वैत वेदांत की श्रेष्ठता साबित करना। और इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा में शायद मंडन मिश्र वाला शास्त्रार्थ रहा। हाँ बिल्कुल, माहिष्मति के मंडन मिश्र, वो पूर्व मीमांसा के प्रकांड विद्वान थे, कर्मकांड के बड़े समर्थक थे और संन्यास मार्ग को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। अच्छा, तो टकराव तो होना ही था। जी, जब शंकर उनके घर पहुंचे तो शुरुआत में थोड़ी नोकझोंक हुई, पर फिर शास्त्रार्थ तय हो गया। और निर्णायक कौन बनी? मंडन मिश्र की पत्नी भारती, जो खुद भी बहुत बड़ी विदुषी थी। असाधारण। कुछ लोग तो उन्हें देवी सरस्वती का ही अवतार मानते हैं। और शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि जो हारेगा वो जीतने वाले का अनुयायी बन जाएगा। यानी शंकर हारते तो गृहस्थ बन जाते और मंडन हारते तो सन्यासी। बहुत बड़ी शर्त थी। हाँ, कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला, बहुत गहन। और अंत में तर्कों के आधार पर मंडन मिश्र पराजित हुए। लेकिन यहाँ बात सिर्फ हार जीत की नहीं थी, ये एक तरह से कर्मकांड पर ज्ञान मार्ग की विजय का प्रतीक था। मतलब शंकर ये दिखा रहे थे कि मोक्ष का असली रास्ता आत्मज्ञान ही है। बिल्कुल सही, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा, और क्या हुआ? भारती ने कहा, अभी आपने मेरे पति के आधे अंग को ही हराया है। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, अब आप मुझसे शास्त्रार्थ करें। अरे, ये तो अप्रत्याशित था। हाँ, शंकर तैयार हो गए। फिर कई दिन शास्त्रार्थ चला, लेकिन जब भारती को लगा कि वो तर्क में शायद हार रही हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने काम शास्त्र से जुड़े प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। अब ब्रह्मचारी शंकर को इन विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव तो था नहीं। ये तो मुश्किल स्थिति हो गई। हाँ, ये एक चुनौती थी। तो शंकर ने क्या किया? यहाँ उनकी योग शक्ति का जिक्र आता है। हाँ। उन्होंने उत्तर देने के लिए 1 महीने का समय मांगा और कहते हैं कि उन्होंने योग बल से अपना सूक्ष्म शरीर कुछ समय के लिए पास में ही मरे एक राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश करा दिया। क्या? परकाया प्रवेश? हाँ, ऐसा ही वर्णन मिलता है, ताकि वो उन सांसारिक अनुभवों को जान सके जिनके आधार पर भारती के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। ये तो बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी बात है। बिल्कुल, स्रोतों के अनुसार वो अनुभव प्राप्त करके अपने शरीर में वापस लौटे। फिर उन्होंने भारती के प्रश्नों के उत्तर दिए और उन्हें भी निरुत्तर कर दिया। अविश्वसनीय। इस घटना का सार शायद यही है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते थे और अंततः उन्होंने शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की। और इस विजय का नतीजा क्या हुआ? मंडन मिश्र सन्यासी बन गए। उनका नया नाम हुआ सुरेश्वराचार्य। सुरेश्वराचार्य? ये तो बाद में श्रृंगेरी मठ के प्रमुख बने ना? जी हाँ, वही श्रृंगेरी मठ के पहले आचार्य बने और भारती भी शंकर के साथ श्रृंगेरी चली गई। इस बड़ी बौद्धिक विजय के बाद ही शंकर को सर्वज्ञ और जगत गुरु जैसी उपाधियां मिली। उन्होंने वैदिक दर्शन, खासकर अद्वैत को फिर से मुख्य धारा में ला खड़ा किया था। लेकिन सिर्फ बहस जीतने से तो विचार टिकते नहीं है। उन्होंने अपने दर्शन को स्थायी बनाने के लिए क्या किया? संस्थागत रूप कैसे दिया? ये उनकी बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी। सिर्फ दार्शनिक ही नहीं, वो एक कुशल संगठक भी थे। उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 प्रमुख मठ स्थापित किए। हाँ, वो 4 मठ। दक्षिण में श्रृंगेरी, कर्नाटक में, पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ, ओडिशा, पश्चिम में द्वारका में शारदा मठ, गुजरात, और उत्तर में जोशी मठ यानी ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड में। इन मठों का उद्देश्य क्या था? ये सिर्फ पूजा पाठ के स्थान नहीं थे। ये अद्वैत वेदांत के अध्ययन, उसके संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार के बड़े शक्तिशाली केंद्र बने। अच्छा। जैसे श्रृंगेरी मठ, जिसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, उसे व्याख्यान सिंहासन पीठ भी कहते हैं। वहाँ शारदा देवी की उपासना होती है। ये मठ आज भी ज्ञान और अध्यात्मकता के बड़े केंद्र हैं। और सुना है सन्यासियों को भी उन्होंने संगठित किया। जी हाँ, ये भी उनका एक बड़ा काम था। उन्होंने सन्यासियों की एक व्यवस्थित परंपरा शुरू की
जिसे दशनामी संप्रदाय कहते हैं। दशनामी मतलब 10 नाम। हाँ, इसमें सन्यासियों को 10 उपनामों के आधार पर बांटा गया, जैसे गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, और इन सबको उन चारों मठों से जोड़ा गया। इससे सन्यास परंपरा को एक ढांचा मिला, एक व्यवस्था मिली। अद्भुत संगठन क्षमता थी उनमें। निश्चित रूप से। चलिए अब थोड़ा उनके दर्शन के मूल तत्व पर आते हैं। अद्वैत वेदांत, अगर एकदम सरल शब्दों में समझना हो तो इसका सार क्या है? देखिए, इसका सार उनके एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र वाक्य में छिपा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेवना परः। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेवना परः। इसका मतलब केवल ब्रह्म ही परम सत्य है। ये जगत जैसा हम इसे देखते हैं ये मिथ्या है, और जीव यानी हम सब ये असल में ब्रह्म से अलग नहीं है, हम वही ब्रह्म ही हैं। यहाँ मिथ्या कहने का क्या मतलब है? क्या ये दुनिया है ही नहीं, जैसे कोई सपना? नहीं, मिथ्या का मतलब ये नहीं कि दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है, कि वो शून्य है। मिथ्या का अर्थ है कि इसकी अपनी कोई स्वतंत्र, स्थायी, परम सत्ता नहीं है। ये वैसी नहीं है जैसी दिखती है। अच्छा, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, इसे समझाने के लिए शंकर विवर्तवाद का सिद्धांत देते हैं। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है अंधेरे में रस्सी को देख के सांप समझ लेना। हाँ, ये तो सुना है। तो यहाँ रस्सी जो है वो सत्य है। सांप क्या है? वो रस्सी पर आरोपित एक भ्रम है, एक विवर्त है। जब रोशनी होती है, रस्सी का ज्ञान होता है, तो सांप का भ्रम अपने आप मिट जाता है, पर रस्सी तो वही रहती है। तो इस उदाहरण में रस्सी क्या है और सांप क्या? रस्सी है भ्रम, वो एकमात्र परम सत्य, आधार। और ये जो नाम रूप वाला बदलता हुआ जगत है, ये उस ब्रह्म पर आरोपित सांप जैसा भ्रम है। और जब ज्ञान होता है, जब आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, तो ये भ्रम मिट जाता है कि जगत का ब्रह्म से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व है, और जीव ये पहचान लेता है कि वो खुद ब्रह्म ही है। और ब्रह्म का स्वरूप कैसा बताया उन्होंने? क्या वो ईश्वर जैसा है जिसके गुण है, रूप है? नहीं, उन्होंने ब्रह्म को निर्गुण, निराकार, निर्विशेष कहा है। मतलब वो किसी भी सीमित करने वाले गुण, रूप, आकार या विशेषता से परे है। वो शुद्ध चेतना है, खुद से प्रकाशित है। उसे शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। उसे अनुभव करना होता है। हाँ, वो अनुभव का विषय है, वर्णन का नहीं। यही वो परम सत्य है जिससे हम अज्ञान के कारण खुद को अलग समझते हैं। उनके जीवन की कुछ घटनाएं भी इस दर्शन को और साफ करती हैं। जैसे वो काशी वाली घटना, एक चांडाल से मिलने की। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। काशी में गंगा किनारे वो जा रहे थे तो रास्ते में एक चांडाल मिले, जिन्हें उस समय समाज में अछूत माना जाता था। शिष्यों ने उन्हें हटने को कहा। तब उस चांडाल ने कुछ पूछा था? हाँ, उन्होंने शंकर से ही सवाल कर दिया। पूछा, आप तो कहते हैं कि सब में एक ही आत्मा है, अद्वैत की बात करते हैं, फिर ये भेद कैसा? मुझ में और एक ब्राह्मण में क्या फर्क है? क्या ये शरीर अलग है या आत्मा? अरे, ये तो सीधा उनके दर्शन पर ही सवाल था। बिल्कुल। शंकर तुरंत समझ गए। उन्हें लगा ये स्वयं शिव ही उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने वहीं खड़े होकर 5 श्लोक रचे, जो मनीषा पंचकम के नाम से प्रसिद्ध हैं। मनीषा पंचकम। उनका सार क्या था? उनका सार यही था कि जिसकी ये पक्की समझ है, ये मनीषा है, कि चाहे कोई चांडाल हो या ब्राह्मण, सबके अंदर वही एक चैतन्य तत्व है, वही मेरा गुरु है। ये उनके दर्शन का व्यवहारिक रूप था। ज्ञान सिर्फ बातों में नहीं, आचरण में दिखना चाहिए। सचमुच। और एक और उनकी प्रसिद्ध रचना है भज गोविंदम, उसकी भी कोई कहानी है? हाँ, कहते हैं वो भी काशी में ही हुआ था। उन्होंने एक बूढ़े विद्यार्थी को देखा जो व्याकरण के नियम रटने में लगा था, दुक्रेंज करने। मतलब कोई व्याकरण का सूत्र। हाँ, उसे देखकर शंकर को लगा कि अरे, जीवन का अंतिम समय पास आ रहा है और ये अभी भी बाहरी ज्ञान में ही उलझा हुआ है। तब उन्होंने वो प्रसिद्ध स्तोत्र रचा, भज गोविंदम, जिसका वो पद बहुत मशहूर है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, या संप्राप्ति सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रेन करणे। हाँ, यानी हे मूढ़ बुद्धि, गोविंद को भजो। जब मृत्यु का समय आएगा तो ये व्याकरण के नियम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। इसका संदेश क्या है? संदेश साफ है। बाहरी पांडित्य, कर्मकांड की बारीकियां, ये सब अपनी जगह हैं, पर जीवन का असली उद्देश्य है उस आंतरिक तत्व को जानना, परमात्मा को भजना, आत्मज्ञान पाना। मुक्ति बाहरी चीजों से नहीं, अंदर से आएगी। ये तो आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी माँ को दिया हुआ वचन भी पूरा किया था ना, सन्यासी होते हुए भी। हाँ, ये भी एक मार्मिक प्रसंग है।
जब माँ का अंत समय आया, वो वचन के अनुसार केरल वापस गए, कालड़ी। लेकिन वो सन्यासी थे, तो रिश्तेदारों ने दाह संस्कार में मदद करने से मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ? कह पाएंगे कि शंकर ने अकेले ही अपनी योग शक्ति का प्रयोग कर अग्नि प्रज्वलित की और घर के आंगन में ही माँ का अंतिम संस्कार किया। ये माँ के प्रति उनका ऋण चुकाना भी था और शायद उस समय की कुछ सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देना भी। हर तरह से असाधारण थे वो। इसमें कोई शक नहीं। तो अपना मिशन पूरा करके, मतलब अद्वैत की स्थापना, मठों की व्यवस्था, ये सब करने के बाद उनकी अंतिम यात्रा कहाँ हुई? जब उन्हें लगा कि उनका काम पूरा हो गया है, पूरे भारत में उन्होंने अपने दर्शन का प्रभाव स्थापित कर दिया है, चारों मठों की व्यवस्था ठीक कर दी है, तब वो अंतिम यात्रा पर हिमालय की ओर चले गए। और अंत में बहुत ही कम उम्र में, सिर्फ 32 साल की आयु में, लगभग 820 ईस्वी में केदारनाथ के पवित्र क्षेत्र में उन्होंने अपना ये नश्वर शरीर त्याग दिया। सिर्फ 32 साल और इतना कुछ कर गए? जी। एक बेहतरीन संगठक भी। केवल 32 वर्षों में उन्होंने भारतीय चिंतन की धारा को एक नई दिशा दे दी। निश्चित रूप से। और उनका जो अद्वैत वेदांत का दर्शन है वो आज भी, बल्कि शायद आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। कैसे? ये विचार कि ये जो हमें इतनी सारी विभिन्नता दिखती है, इतनी अनेकता दिखती है, इसके पीछे असल में एक ही परम सत्य है, एक ही चेतना है। ये आज की दुनिया के लिए, जहां इतने झगड़े हैं, इतना बिखराव है, एकता और समरसता के एक बहुत गहरा संदेश देता है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करें। जी। शंकराचार्य ने भज गोविंदम में कहा कि बाहरी ज्ञान की दौड़ छोड़ो, अंदर के तत्व गोविंद पर ध्यान दो। आज हम सूचना के युग में जी रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। हम लगातार बाहरी जानकारी, डेटा, फैक्ट्स इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या हम इस बाहरी ज्ञान को जमा करने और वास्तविक आत्मज्ञान को पाने के बीच कहीं संतुलन बना पा रहे हैं, या बाहरी शोर में अंदर की आवाज दब गई है? सोचने वाली बात है। बहुत जरूरी सवाल है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी परतों को खोलने के लिए। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आदि शंकराचार्य का जीवन त्याग, ज्ञान और अद्वैत की अनुभूति का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अल्पायु में भी भारत की आत्मा को पुनः जागृत किया। उनका संदेश आज भी हमें यह सिखाता है कि सत्य की खोज आत्मा के भीतर है, बाहर नहीं। अगले एपिसोड में हम किसी और महान संत और महापुरुष के जीवन से प्रेरणा लेंगे। तब तक जुड़े रहिए पॉडकास्ट शो संत चरित्रावली के साथ। धन्यवाद।